फिर चाहे वो मैं वापस दोहराता हूं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को बड़ा आदत होती है हिंदू मुसलमान बुद्ध करने की। ये सब नालायकपना है। हिंदू बिंदु ये क्या सब नाटक है भाई, इसको बंद करो। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। इससे पहले मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो प्रॉपर्टी किसकी है? प्राइवेट है, अतिक्रमण है, इसका प्रमाण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं दे पाएगा। उसका प्रमाण केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही दे पाएगा। 6 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट में एक डिसीजन हुआ, जिसका कॉपी मैंने अभी इनको दिया है, कमिश्नर पुलिस को, और आपको मैं प्रेस को भी दे रहा हूं। इसमें तो सीधी सीधी बात कही है कि अगर प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट है तो टीडीआर नहीं बल्कि कैश मुआवजा मिलना चाहिए। आज जो मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आया, उसकी एक बहुत मेजर वजह है, बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर बोल लो या औरंगाबाद बोल लो, जो घर टूट रहे हैं और पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद में या कहीं पर भी जहां पर प्रॉपर्टी प्राइवेट है, सेल डीड होगा, 7/12 होगा, कुछ दस्तावेज होंगे जो ये बताते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीधा बुलडोजर नहीं चला सकता है। उस प्रॉपर्टी की तहकीकात करना यह भी काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं है, यह काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है, रेवेन्यू ऑफिसर का है। और बिना रेवेन्यू ऑफिसर के प्रमाणित यानी सर्टिफाइड आदेश के किसी भी प्रॉपर्टी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाथ नहीं लगा सकता है। मैं दोहरा रहा हूं कि प्रॉपर्टी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसको सर्टिफाई केवल जिला अधिकारी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, मगर जो भी प्रॉपर्टी प्राइवेट है उसको अगर लेना भी है रोड वाइडनिंग के लिए, और रोड वाइडनिंग के वजह से उसको अगर आपको अतिक्रमणित बताना है, तो आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधिकार में कक्ष में आता है, मुआवजा देना जरूरी है। अब इस सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसकी मिसाल मैं कल प्रेस को दे चुका हूं। मेरी खुद की प्रॉपर्टी के संदर्भ में इस तरह का एक डीड बना और उसमें ये कंपनसेशन मुआवजे की जो बात है वो बात रखी गई है। बहरहाल आज मैं क्यों पुलिस के पास आया हूं, इसको मैं वापस एक बार यहां पे दोहराना चाहता हूं कि पुलिस कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर पाएगी, और ये हर काम गैर कानूनी है जहां पर जिला अधिकारी महोदय ने, रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं दिया होगा। अब इस सिलसिले में पिछले ही महीने 6 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट में एक डिसीजन हुआ, जिसका कॉपी मैंने अभी इनको दिया है, कमिश्नर पुलिस को, और आपको मैं प्रेस को भी दे रहा हूं। इसमें तो सीधी सीधी बात कही है कि अगर प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट है तो टीडीआर नहीं बल्कि कैश मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन तो जो कानून था या कानून है उसमें सुधार आ गया है। जो नया कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत बना है उसमें कहीं पर भी टीडीआर का जिक्र तक नहीं है। प्योर कैश कंपनसेशन यानी मुआवजा ये कैश में मिलना चाहिए, टीडीआर में नहीं। और ये ऑर्डर मैंने अभी पुलिस कमिश्नर को, ऑफिस को मैंने दी है। तो न केवल कानून है
मगर उसके साथ में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो भी हमारे साथ है। सो कहीं पर भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुद जाकर के हुल्लड़बाजी नहीं कर सकती है। अब पुलिस को हमने रिक्वेस्ट किया, उनको बात समझ आई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि साहब जो भी होगा कानूनी तौर पे होगा। तो कानूनी तौर पे जो है वो ये है। और अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको भी इस चीज से अवगत कराया कि आपके बगैर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपने अगर नहीं किया जो करना उचित है, जरूरी है, तो इसमें आप खुद भी फंस जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। तो इस ऑर्डर का अनुपालन करने की जिम्मेवारी आपकी भी बनती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हिसाब से। तो उन्होंने भी इस बात से एग्री किया है और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का कानून नया जो है वो आया है और इस पे जरूर जो कानूनी तौर पे जो कामकाज होना है वो हो करके, यदि इस तरह से कुछ हो रहा है ऐसा समझ में आता है तो म्युनिसिपल कमिश्नर को हम लेटर भी भेज देंगे। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में मंडे तक एक लेटर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भेजेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि भाई जो भी करना है पहले इस कानून के तहत हमको जमीन एक्वायर करने दो, उसके बाद जो करना है वो करो, तब तक के लिए रोक दो। ये ऑर्डर म्युनिसिपल कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजनी पड़ेगी, ऐसा कानूनी स्थिति है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी एक निवेदन मैं दे चुका हूं और उस निवेदन की कॉपी भी मैं प्रेस को यहाँ पे दे दूंगा। ये निवेदन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी भेज दिया। अब ये सारा जो मैंने बोला है ये कानूनी है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू हाईकोर्ट जजमेंट, फ्रेश 6 अक्टूबर 2025, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये फ्रेश है। सो इस हिसाब से पूरे सिटी को, फिर चाहे वो मैं वापस दोहराता हूं क्योंकि पॉलिटिशियंस को बड़ा आदत होती है हिंदू मुसलमान बुद्ध करने की, ये सब नालायकपना है। हिंदू बिंदु ये क्या सब नाटक है भाई, इसको बंद करो। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो क्यों हम उसके धर्म को लेकर के उसको छेड़ रहे हैं, उसके ऊपर पैसा बना रहे हैं, नेता बन रहे हैं? ये सब नहीं, ये गंदी चीज है। जब भारतीय बन के हम काम करते हैं, भारतीय बन के हम सोचते हैं, तब हमको भारतीय बन के ही हर चीज को देखना पड़ेगा। और इसलिए धर्म कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, ये सबके लिए है। तो ये संविधान में जो तरतूद है कैश कंपनसेशन की, जो अभी नया लॉ बना है जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस हिसाब से हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और मिलेगा ही। तो कोई नेता के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मुझे बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरे कंट्री के बारे में बात करनी है, मेरे को इंडिया के बारे में बात करनी है, मेरे भारत के बारे में मुझे बात करनी है। कोई पर्टिकुलर रिलीजन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई XYZ आदमी, नो, लॉ एंड लॉ शुड बी एक्सरसाइज्ड। खत्म बात। मैं प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि आपका हक है और आप उस हक का त्या हक्काचे तुम्ही मानकरी आहात आणि ते तुम्हाला मिळेलच। जनता का वहां पर आरोप है 9 फीट की जगह, 9 मीटर जगह बताई गई और उसके आगे अंदर बढ़कर जो है जगह काटी गई। जो बिल्डिंगें बनी हुई थी परमिशन नहीं होने की वजह से गिराई गई और कई लोगों का तो ये आरोप है कि जब वहाँ पर जो घटना हुई थी पैटर्न गेट पर, उसको लेकर ही बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आप किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं? जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, सबसे पहले मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो प्रॉपर्टी किसकी है, प्राइवेट है, अतिक्रमण है, इसका प्रमाण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं दे पाएगा। उसका प्रमाण केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही दे पाएगा। मुझे तो कहीं अभी तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई प्रमाणित की हुई चीज है इनके पास, ऐसा मेरी नजर में नहीं है। तो एक्शन लेना भी है तो विदाउट चेकिंग अगर एक्शन लिया जा रहा है, जो भी एक्शन है, देन दैट ऑलरेडी बिकम्स इलीगल, वो गैर कानूनी हो जाता है। तो पैटर्न गेट में क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं तो यहाँ नहीं रहता, मैं रहता हूँ कन्नड़। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घमासान चल रहा है और कोई यहाँ पे आकर के कोई मदद करने को तैयार नहीं है, जो चुनाव आते हैं और खड़े हो जाते हैं धर्म के नाम पे, वो एक भी नज़र नहीं आ रहे हैं, सब रफू चक्कर है। तो मेरा भारतीय होने का आज मुझे वापिस एक बार
अवसर भगवान ने दिया कि जाओ और अपने देश के लिए काम करो। मैंने मेरा काम कर दिया। थैंक यू।